तो आज हम अपने इस लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरह से हम कॉम्बिनेटर यूज़ करते हैं और उसी के साथ हम सीखेंगे कि किस तरह से फिर स्यूडो एलिमेंट्स और स्यूडो क्लास जो है वो यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेटर वो होते हैं जो हमें रिलेशनशिप बताते हैं एलिमेंट्स के दरमियान। जैसे एक डिव हमने ले ली, तो डिव को हम कनेक्ट करते हैं, डिव के अंदर हम लिखते हैं पैराग्राफ। तो डिव और div और पैराग्राफ का p इनका रिलेशन हो गया। तो इस रिलेशन को हम एक ही साथ यूज़ करते हैं, उन्हें कहते हैं कॉम्बिनेटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जल्दी से डिव ले लेता हूँ, डिव के अंदर पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसमें लोरेम लिख लेता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो इसे हम चेक करते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया, बट अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, मैं इस लाइन को कट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग बना के सेव, दैट्स इट। कितने हो गए? 2 हो गए। एक और ले लेते हैं, कट, यहाँ पे p लिख देते हैं। ठीक है, इसमें मैं ये सेव कर देता हूँ, चेक करें। तो ये हमारे पास 3 पैराग्राफ हो गए। अब यहाँ पे आते हैं, लिखता हूँ डिव स्पेस जो है ये स्पेस। ठीक है, ये स्पेस जो है ये भी हमारा एक कॉम्बिनेटर है। मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी इसे यूज़ किया था बट बताया नहीं था, तो अब हम उसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहा हूँ। तो p लगा दिया। ठीक है, मेरे का जो div है और div के अंदर जो p है उसको क्या करें, उसका मैं कहता हूँ कलर जो है या बैकग्राउंड कलर लिख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर कर दे ये वाला। ठीक है, चेक करते हैं। ये देखें जितने भी हैं उनका कलर जो है बड़ा अजीब है, हो गया चेंज। अब देखें, अब यहाँ पे आता हूँ, मैं इन सब को कॉपी करता हूँ। लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा होगा, अगर एक p ग्राफ दूँ तो सभी p को मतलब कि स्टाइल CSS में यूज़ करूँ तो एक p लिखूँ, मैं चाहता हूँ कि उसका कलर येलो हो जाए। जब येलो करता हूँ तो जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे उनका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखें ये जगह मैंने डिव के बाहर एक और पैराग्राफ टैग दे दिया। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। सेव, चेक, इनका तो कलर ही चेंज नहीं हुआ, जबकि ये तो सेम ही थे। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे डिफ़ाइन किया है कि डिव के अंदर ही जो पैराग्राफ टैग हैं सिर्फ उन्हीं का ही कलर चेंज हो जाए, ना कि किसी और का, मतलब कोई और ना हो। इन जहाँ पे इन दोनों का रिलेशन होगा कलर चेंज होंगे। अब देखें, मैं यहाँ पे डिव ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, सेव। आप देखें क्यों, यहाँ पे अब मैंने उन्हें कंडीशन दे दिया है डिव भी हो और डिव के अंदर p भी हो, तभी उसका कलर चेंज करते। बहरहाल मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, ये नहीं जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है एक ग्रेटर देन का साइन, जो हमारा सिलेक्टर होता है कि जो इसके चाइल्ड हैं, मतलब कि इसके अंदर ही हैं और इसी के ही हैं। कैसे, चलें देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ग्रेटर देन लगा देता हूँ, स्पेस की बजाय सेव करता हूँ। ठीक है जी, अब देखें कोई फ़र्क नहीं आया। यहाँ पे आते हैं, ये है पैराग्राफ टैग। ठीक है, यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये उसका चाइल्ड तो है लेकिन उसका उसके साथ बनती नहीं है, तो इसे मैं कर देता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं, बोल्ड ले लेते हैं, सिलेक्टर कर लेते हैं या स्पैन कर लेते हैं। ओके, स्पैन यहाँ से स्टार्ट हो, ये कट, पैराग्राफ को मैं अंदर लिख रहा हूँ स्पैन के। ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि कोई फ़र्क नहीं आया, तो हम ज़रा अपना चेंज कर लेते हैं, सेक्शन ले लेते हैं। सेक्शन भी हमारे पास होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कोई गलती होगी, तो एक्चुअली ग्रेटर देन काम तो इसी तरह, अच्छा सॉरी, ये डिव के अंदर पे काम करना था, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे सेक्शन दे देते हैं, सेक्शन,
इसे मैं कट कर लेता हूँ, चेक करते हैं कहाँ गया है क्या भाई। अच्छा जी, देखें, सॉरी फॉर मिस्टेक्स। तो अब क्या हुआ है कि जो उसके डिव के अपने रिलेटिव टैग थे, जस्ट उन्हीं का ही कलर चेंज हुआ है, बाकी किसी का भी नहीं हुआ। तो देख सकते हैं जो डिव के साथ पैराग्राफ थे बहुत क्लोज। ये भी कह सकते हैं कि जो क्लोज प्रोग्राम, जो क्लोज टैग होते हैं, उन्हें पॉइंट आउट करने के लिए हम ये ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमारा ये टेक्स्ट था पैराग्राफ, ये किसी और उसके अंदर है, सेक्शन किसी और टैग के अंदर है, सेक्शन टैग के अंदर, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, इसी तरह हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या कॉम्बिनेटर हैं। तो हमारे पास अब है एक प्लस कॉम्बिनेटर। तो प्लस कॉम्बिनेटर क्या काम करता है, ये जो सिबलिंग जो होंगे उन्हीं को ही क्या कहते हैं, कनेक्ट करेगा एक किस्म से, उन्हें ही पॉइंट आउट करके लिखेगा। ठीक है, ये मैंने पहले जैसे कर दिया। अब यहाँ पे आ कर के यहाँ पे मैं सिंपली प्लस साइन डाल देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें क्या हुआ है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा, इसे भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब हुआ क्या, जो हमारा थर्ड लास्ट है ना जी, थर्ड लास्ट मतलब कि ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है इसे पॉइंट आउट किया। क्यों, कैसे? अब मैंने उसे कहा है कि जो कि डिव के बाद जो हमारे पास टैग हो वो पैराग्राफ टैग था, ठीक है, उसी का ही कलर चेंज करे, जस्ट उसी का, और ना ही उसके बाद वाले, ना ही उसके पहले जो डिव है या कोई और टेक्स्ट, तो उन्हें उनका कलर चेंज ना करे। ये सिंपली एक बग़ैर लॉजिक की बात है, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास एक और टैग आ जाता है। अब आप देखें, टैग सॉरी कनेक्टर कॉम्बिनेटर, ठीक है, इस साइन को क्या कहते हैं, जनरल भी कह सकते हैं, और पता नहीं क्या कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये साइन मैंने लगा दिया, ये 1 के साथ पड़ा होता है कीबोर्ड पे। तो बहरहाल इसे मैंने लगा दिया, सेव करके चेक करते हैं। तो नीचे वाले जितने भी हमारे पास टेक्स्ट हैं उनका कलर चेंज हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, अब जो सिबलिंग होंगे, जो मतलब कि बिल्कुल अकेले अकेले होंगे, उनका कोई वली वारिस नहीं है, तो उनके ही ये कलर चेंज कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पी है, मैं कोई और टैग दे देता हूँ, कोड टैग दे देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी सी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, कोड के लिए ये लिखते हैं। तो अब देखें, ऊपर वाले का चेंज, नीचे वाले का चेंज, जबकि ये सिबलिंग नहीं है उनका, तो इस वजह से इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसमें कुछ ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं ग्रेटर दैन एंड स्पेस, ये और ये, दैट्स इट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है पेसुएड। मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं होती इसकी, तो हाउ टू प्रोनाउंस पेसुएड मैंने पहले भी लिख रखा था, तो ये लोड हो जाए। तो पेसुएड क्या होते हैं, क्लासेस होती हैं जो कि हमें बताती हैं, जैसे कि हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, जिन जगहों पे हमारे पास ये आ जाए फुल कॉलम। ठीक है, फुल कॉलम जिनके साथ आ जाएं वो पेसुएड होती हैं। क्या तो कहते हैं, सूडो। ठीक है जी, तो सूडो कहते हैं, SO।
ठीक है, यहाँ पे आ गए, इसे मैं हटा देता हूँ। जाओ भाई, आप भी जाओ। तो हमने पिछले लेक्चर्स में जैसे कि देखा था कि हम फुल कॉलम लगा के होवर करते थे, एक्टिव करते थे, विजिटेट करते थे, लिंक भी था, बहुत से थे। बट अब हम मेजर जो हैं उन्हें डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली सूडो किस तरह से यूज़ होता है विद कॉम्बिनेटर। ठीक है, तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सब हटा देता हूँ। जल्दी से एक डिव बनाते हैं, डिव के अंदर एक पैराग्राफ डालते हैं, पैराग्राफ के अंदर लोरेम लिखते हैं, दैट्स इट। सेव, एक लोरेम आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो पैराग्राफ टैग है, ठीक है, बहुत मज़े का ये काम हो रहा है। पी जो है उसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले कर दे नन, मतलब हमारा जो टेक्स्ट है वो ना दिखे, ये देखें गया। ठीक है, अच्छा, विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर कर देते हैं उस टेक्स्ट का दिस, पैडिंग उसकी कर देते हैं 20 पिक्सल। ओके, सेफ चेक, नथिंग हैपन। क्यों? क्योंकि हमने डिस्प्ले ब्लॉक नन लिखा हुआ है। ठीक है, नन को हटाया, दिस। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं कहता हूँ डिव, डिव के अंदर था ना होवर, जब डिव पे हम होवर करेंगे तो हमारे जो पैराग्राफ टैग है उसके साथ क्या हो, क्या उन्हें डिस्प्ले ब्लॉक लिख देते हैं सिंपली, दैट्स इट, चेक। कुछ रहता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम डिव को दे देते हैं होवर हेयर, सेफ चेक, होवर हेयर। चलें जी, होवर करते हैं, होवर किया, देखें होवर, टेक्स्ट आ गया। ठीक है, ये एक्चुअली ट्रिक भी है, और आपको एक्चुअली ये चीज़ दिखानी थी कि फुल कॉलम वाली सूडो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सूडो क्लासेस हैं, इसी तरह सूडो एलिमेंट्स भी होते हैं। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज्ड जो होता है वो होता है चाइल्ड क्लासेस। ठीक है, इसी तरह मैं फिर से पैराग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है पी, ये पेस्ट, 3-4 बन गए। सेव क्यों नहीं हुआ? अच्छा जी, वो डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी है, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, ये हमारे पास 3-4 पैराग्राफ आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ हैं उनका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाए। चेक, बहुत ज़्यादा डार्क है। ठीक है, ये बेटर है। ओके, अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पहला पैराग्राफ है जस्ट उसका कलर या वो हो, बैकग्राउंड कलर हो या कलर हो या साइज़ हो वो बड़ा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, फुल कॉलम फर्स्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड भी लिख सकते हैं, nth भी लिख देते हैं। nth चाइल्ड कितना हो जाएगा, एक तो ये है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 लिख देता हूँ, कोई तो हो जाएगा। देखें 3 नंबर पे क्या है, पैराग्राफ में 3 नंबर पे ये हमारा बीच वाला है। ठीक है, इसी तरह हम जस्ट सिंपल लिख सकते हैं फर्स्ट, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट चाइल्ड, सिंपल। सेफ चेक, देखें जितने भी पैराग्राफ होंगे कोई भी चेंज नहीं होगा, जस्ट पहला ही होगा। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी चेंजिंग लाते हैं। पी के अंदर ये वाला जो टेक्स्ट है ये स्ट्रॉन्ग हो, है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या व्हाट हैपन?
अच्छा जी, सेव हो चुका है। तो अब आप देखें कि किधर गया। तो जितना भी हमारा टेक्स्ट है आफ्टर लोरेम वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बट किसकी वजह से सही नहीं आ रहा, इसकी वजह से। इसे हटाते हैं, चेक करते हैं, देखें अब सभी ये बोल्ड क्यों हो रहे हैं, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। बहरहाल अच्छा जी, ये देखें ना एंडिंग ब्रैकेट, तो जस्ट वो उसका कलर चेंज हुआ है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड में आई का जो टैग है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सेव चेक। देखें दो के जो टेक्स्ट हैं वो बोल्ड हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये जो दो हैं ऊपर और नीचे वाली लाइन की टेक्स्ट बोल्ड है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ जो आई है उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है जस्ट उसका कलर ब्लू हो। ठीक है, हट गया। अच्छा जी, एक और नोट कर लें बात, जो अर्लियर वर्जन है हमारे इंटरनेट एक्सप्लोर है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, इन सब के अर्लियर वर्जन पे ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती। इसका काम हमारे अर्लियर वर्जन पे काम नहीं करती। तो खैर ये प्रॉपर्टी इसी तरह से लिखी जाती है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सूडो एलिमेंट्स। ठीक है, सूडो एलिमेंट्स भी इसी तरह से ही होते हैं कुछ हद तक। जिस तरह है हम चाहते हैं फर्स्ट चाइल्ड है तो फर्स्ट चाइल्ड की जगह हम लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन। ठीक है, आई को मैं हटा देता हूँ, क्यों स्पेस का भी प्रॉब्लम होता है, स्पेस का बहुत ख्याल रखना है सीएसएस में। अच्छा जी, फर्स्ट लाइन के बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर बहुत ज़्यादा मज़े की प्रॉपर्टी है किस्म से। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ, फिर कमेंट कर देता हूँ, फिर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर का जो बैकग्राउंड कलर है इसे हटा देते हैं। मैं कहता हूँ कि उसका जो कलर है वो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, रेड कर देते हैं। फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। देखें फर्स्ट बहुत कम है, 30 पिक्सल। ठीक है, अब टेक्स्ट जितने भी होंगे उनके जो फर्स्ट लेटर है उसका कलर भी चेंज है और उसका फॉन्ट साइज भी चेंज है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोई क्लास है तो क्लास को किस तरह लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं अच्छा जी, ये div वाली है। ठीक है, इसे आई थिंक ठीक है ऊपर पड़ी है div वाली। इसे मैं कहता हूँ क्लास इंट्रो सेव। तो क्लास हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट इंट्रो। इंट्रो को भी, इंट्रो में भी जो एलिमेंट हैं उन्हें भी करें। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। अच्छा जी, ये एक और चीज़, कोई प्रॉब्लम, हाँ जी, एक्चुअली जो ये है इसे हटा देते हैं। ये एक्चुअली डिव के अंदर का मटेरियल था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आई थिंक ये प्रॉपर्टी भी ज़्यादातर हमारे जो अर्लियर वर्जन है उन पे भी शायद काम नहीं करती। अच्छा जी, हम यूँ कर लेते हैं, जो इंट्रो क्लास है, क्लास इंट्रो, और ये गया। आप देखें क्या हुआ है कि जो इंट्रो था जस्ट इंट्रो का ही कलर चेंज हुआ है। ये हम पी लिखें ना लिखें हमारी मर्ज़ी है।
कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है जी, वो एक्चुअली मिस्टेक ये थी कि मैं जस्ट चाहता था कि इन पी के अंदर जो इंट्रो है ये प्रॉपर्टी हम यूँ लिखते हैं ना, शायद मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है कि अगर कोई हम क्लास डिफाइन करें तो यूँ भी लिख सकते हैं पी डॉट इंट्रो और जस्ट इंट्रो भी लिख सकते हैं। तो पहले पी आ रहा था, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारी है डिव। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिव, आ जाओ डिव और ये। ठीक है, फिर इंट्रो की 2 क्लासेस हो गई। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है बिफ़ोर एंड आफ्टर। बिफ़ोर और आफ्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं, टॉपिक हैं। ठीक है जी, तो बिफ़ोर को हम यूज़ करते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे मैं आके कोई एसवीजी छोटी इमेज डाउनलोड कर देता हूँ। हमारे पास ये वेबसाइट है पिक्सल। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे आके कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इमोजी, फाइंड करते हैं हमें कोई छोटी सी पिक्चर हमें चाहिए कि हम बिफ़ोर एंड आफ्टर को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, आ भी जाओ। एक्चुअली काफ़ी हाई ट्रैफिक वेबसाइट है। तो बहरहाल उससे बिफ़ोर एंड आफ्टर से पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, उससे कहते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, बहुत मज़े की चीज़ है। यहाँ पे आ जाते हैं अपने एडिटर में। यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमारा टेक्स्ट है या इन्हीं पे ही अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मैं लिखता हूँ जो फुल कॉलम डबल, यहाँ पे सिलेक्शन लिखेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर जो है वो रेड हो जाए और बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो जाए। ठीक है, सेफ चेक, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही मैं ये काम करता हूँ देखें, ठीक है जी, तो ये है हमारी सिलेक्ट प्रॉपर्टी। तो ये वाली इमेज उठा लेते हैं, इसे मैं छोटी साइज़ का स्मॉल, ठीक है, स्मॉल पे फ्री डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, डाउनलोड हो चुकी होगी आई थिंक। तो क्या नाम है पिक्चर का, बहुत टाइम ले रहा है, मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो हुआ पड़ा है। बहरहाल, तो ये है हमारी सिलेक्शन प्रॉपर्टी। इसके साथ यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद हमारे पास बिफ़ोर आफ्टर है। तो बिफ़ोर आफ्टर हम यूज़ करना सीख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिफ़ोर एक्चुअली जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई टेक्स्ट है, उसके सामने हम कोई ये टेक्स्ट है, ये सारा मैं हटा देता हूँ, एक पैराग्राफ ठहरा है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा टेक्स्ट है। मैं चाहता हूँ इससे पहले फ़लाँ काम हो, कोई भी काम हो लेकिन इस टेक्स्ट के आने से पहले हो। तो उस टेक्स्ट के आने से पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी टैग जो है उसके आने से बिफ़ोर। ठीक है, उससे पहले ये काम करना, क्या काम करना, अब देखें, जो काम करेगा उसका कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट में क्या करेगा, यहाँ पे आ जाते हैं, लिखते हैं यू आर, सॉरी इमेज, आ जाओ भाई। अच्छा जी, हमारे पास कुछ इमेज ठहरी तो हैं, उन्हें यूज़ कर लेते हैं। बट
इनकी साइज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी जिस पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो बहरहाल हमारे पास ये लाइन वाली इमेज है, बहुत ज़्यादा HD प्लस है, तो फ्लावर्स वाली को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, जाओ भाई। ठीक है, कंटेंट में मैं लिखता हूँ URL। ठीक है, URL के अंदर लिखते हैं बैक इमेजेस के अंदर जो फ्लावर्स वाली पिक्चर है .jpg वो दिखाया मैं, ये लें, इसलिए कह रहा था कि छोटी इमेज हो। बहरहाल हमारा जो टेक्स्ट है वो ये पड़ा है। ठीक है, हमारे टेक्स्ट से पहले भाई ये काम करे। इसी तरह और भी कर सकते हैं। SVG को मैं ढूंढ लेता हूँ, आई थिंक नहीं होगी मेरे पास। ओके, लीव। तो उम्मीद है आपको बिफ़ोर की समझ आई होगी कि बिफ़ोर ये काम कर दे। और भी बहुत सारे कंटेंट हैं, तो हम मज़ीद उन्हें जब डिफ़ाइन करेंगे, जब अपने प्रोग्राम करेंगे, जैसे कि कोई फॉर्म वगैरह बनाएंगे, तो उनमें ये यूज़ होगा और हम डीपली उन्हें डिस्कस करेंगे। इसी तरह चलें जी, हमारे पास सेम ही होता है बिफ़ोर एंड आफ्टर, कि पहले हमारे टेक्स्ट के ये काम करे और आफ्टर भी हमारे टेक्स्ट के ये काम करे। यहाँ सिंपली हम आफ्टर लिखेंगे, सेव चेक। देखें हमारा लोरम किधर गया, ये है टेक्स्ट के शुरू में भाई ये काम हो, टेक्स्ट से पहले, और टेक्स्ट के बाद यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये काम हो, ये काम हो रहा है। ठीक है जी, तो यही थी हमारे बिफ़ोर एंड आफ्टर, और इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट अप्लाई करने का तरीका होना चाहिए। और ये हो गए हमारे सूडो एलिमेंट्स, और सिलेक्शन हमने कर ली। इसी तरह फर्स्ट, लास्ट, एक्टिव और क्या था, होवर वगैरह, वो सब हम पहले ही कर चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।